नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। आज पूरा यादव परिवार लखनऊ में है। आज पूरा यादव परिवार सदमे में है। महज 38 साल के प्रतीक यादव की जिस तरह मौत हुई उस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे, अखिलेश यादव के भाई और अपर्णा यादव के पति थे। सुबह से प्रतीक यादव की मौत पर तमाम सवाल उठाए गए। शाम होते होते कई सवालों के जवाब भी मिल गए, लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं और उसके जवाब ढूंढ रहे हैं। आखिर क्यों प्रतीक को विरासत में मुलायम की सियासत नहीं मिली? प्रतीक मुलायम की दूसरी पत्नी के बेटे थे, ऐसे में यादव परिवार में उनका कितना महत्व था? प्रतीक के लिए अखिलेश यादव क्या सोचते थे? यादव परिवार की पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश यादव अपने बेटे के साथ अस्पताल पहुंचे, डिंपल यादव पहुंची, शिवपाल यादव अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे, धर्मेंद्र यादव भी भागे भागे पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की जैसे ही मौत की खबर आई, वैसे ही पूरा यादव परिवार एक साथ इकट्ठा होने लगा। यादव परिवार का जो सदस्य जहां पर था वहां से सीधे लखनऊ रवाना हुआ। हर कोई सदमे में था, हर किसी के चेहरे पर कई सवाल थे, हर कोई हैरान था। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। आखिरी बार यादव परिवार 5 महीने पहले सैफई में इकट्ठा हुआ था। अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी थी। यादव परिवार की शादी में प्रतीक यादव भी आए थे, साथ में अपर्णा भी आई थी। जैसे ही अखिलेश यादव से मुलाकात हुई तो प्रतीक और अपर्णा दोनों ने अखिलेश यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्रतीक यादव और अपर्णा साथ साथ थे, दोनों अपने परिवार के लोगों से मिल रहे थे। 5 महीने में प्रतीक यादव की ऐसी मौत होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। यादव परिवार में सबसे फिट प्रतीक यादव थे। सबसे ज्यादा फिटनेस पर ध्यान देने वाले भी प्रतीक थे। प्रतीक यादव को हमेशा से जिम, फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग का शौक था। यही शौक उनका पहला कारोबार भी बना। 2015 में जब प्रतीक ने लखनऊ में सबसे बड़ा, सबसे एडवांस जिम खोला तो खुद मुलायम सिंह यादव उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। 7000 स्क्वायर फीट में बने जिम में प्रतीक ने अमेरिका, यूरोप से स्पेशल मशीन मंगवाई थी। प्रतीक यादव हमेशा से किंग साइज लाइफ जीते थे। महंगी महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े शौक और एडवेंचर ये प्रतीक की जिंदगी का हिस्सा थे। ये प्रतीक यादव का आखिरी वीडियो है जिसमें वो प्लेन उड़ा रहे हैं। ये पोस्ट प्रतीक यादव ने 3 अप्रैल को किया था। इसमें उन्होंने लिखा, इंजन दहाड़ रहा है, आसमान खुला हुआ है, मैंने कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। ये EA-300 विमान है जिसमें कॉकपिट में प्रतीक बैठे नजर आ रहे हैं। प्रतीक यादव सियासत से दूर रहते थे, लेकिन मुलायम सिंह की विरासत में उनका हिस्सा भी था जिसको वो बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। प्रतीक का रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस था। द फिटनेस प्लेनेट जिम चेन के वो मालिक थे। जीव आश्रय नाम की संस्था भी चलाते थे। प्रतीक यादव एक जिंदा दिल इंसान थे। वो कैमरे के सामने ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन उनकी बातचीत अक्सर हर किसी से होती थी। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी, क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे। फिर डॉक्टरों से राय मशवरा लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए। बहुत दुखद। हमारे जानने वाले 39 की एज में जिम के शौकीन थे, हमेशा अक्सर उनसे वर्कआउट की बात होती थी। हमारे कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस था। ये उम्र में उनका जाना ये शॉकिंग रहा सबके लिए। सवेरे अपने जब आंख खोली तो ये खबर आई। कुछ दिनों से उनका मेदांता में इलाज चल रहा था। प्रतीक यादव को अंतिम श्रद्धांजलि देने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे। प्रतीक की इस तरह से मौत होगी योगी के लिए भी हैरान करने वाली खबर थी। अपर्णा यादव अभी बीजेपी की नेता हैं, लेकिन योगी अपर्णा और प्रतीक को तब से जानते हैं जब अपर्णा सिर्फ यादव परिवार की बहू थी।
ये साल 2017 की तस्वीरें हैं, जब योगी आदित्यनाथ नए नए यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपर्णा यादव की गौशाला पहुंचे थे। उस वक्त प्रतीक यादव भी वहां पर मौजूद थे। प्रतीक और योगी में बातें भी हुई थी। ये वो दौर था जब यादव परिवार में तनाव की खबर आ रही थी। यादव परिवार में दरारें पड़ने लगी थी। सियासत और विरासत की जंग घर की चार दीवारी से बाहर निकल आई थी। प्रतीक यादव को क्या हुआ होगा? मौत के पीछे क्या वजह रही होगी? क्यों प्रतीक यादव डिप्रेशन में थे? आखिर प्रतीक यादव इतने परेशान क्यों थे? ये समझने के लिए यादव परिवार को पहले समझना होगा। मेवाराम यादव के दो बेटे हुए। पहले का नाम सुधर सिंह, दूसरे का नाम बच्ची लाल सिंह। सुधर सिंह के 5 बेटे हुए। मुलायम सिंह, रतन सिंह, राजपाल सिंह यादव, अभय राम सिंह, शिवपाल यादव। बच्ची लाल से एक बेटा हुआ, राम गोपाल यादव। मुलायम सिंह ने 2 शादी की, पहली मालती देवी, दूसरी साधना गुप्ता। मालती देवी से अखिलेश यादव हुए, जबकि प्रतीक यादव साधना गुप्ता के बेटे हैं। अखिलेश की शादी डिंपल से हुई और प्रतीक यादव की अपर्णा यादव से। वहीं रतन सिंह के बेटे रणवीर सिंह हुए, उनके बेटे हैं तेज प्रताप यादव। राजपाल यादव के बेटे हैं अंशुल यादव। अभय राम के बेटे धर्मेंद्र यादव और बेटी संध्या यादव हैं। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और राम गोपाल के बेटे हैं अक्षय यादव। इस पूरे यादव परिवार में एक प्रतीक यादव हैं, जिनको बाद में यादव परिवार से जोड़ा गया। पूरा यादव परिवार पॉलिटिकली एक्टिव है। हर कोई नेता है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई चुनाव की तैयारी कर रहा है, लेकिन प्रतीक का नाम इस लिस्ट में कभी नहीं रहा। साल 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार थी और अखिलेश यादव इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जिस दौरान अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का जो आवास था, ये ठीक पीछे मेरे जो आवास देख रहे हैं, ये मुलायम सिंह यादव का आवास हुआ करता था। और इसके ठीक बाएं साइड में जो आवास है, वो अखिलेश यादव का आवास हुआ करता था। मुलायम सिंह यादव के आवास में ही जो पूरा परिवार है, अपर्णा यादव, प्रतीक यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता रहा करती थी, जबकि अखिलेश यादव और डिंपल यादव ठीक बगल के अपने मकान में रहा करते थे, जिसको साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद खाली करा लिया गया। लेकिन 2017 तक की बात किया जाए तो इन कोठियों में ज़बरदस्त तरीके से पावर बैकिंग थी और इन कोठियों से जो भी आदेश किसी भी अधिकारी को, अफसर को, नेता को, मंत्री को दिया जाता था, तो बताया जाता था कि फ़ोन कोठी से आया था, फोन बंगले से आया था। 2017 तक इन कोठियों में ज़बरदस्त तरीके से आबादी हुआ करती थी। लेकिन फिलहाल जो बढ़े हुए पेड़ हैं, झंकाड़ है और जो यहाँ पर फिलहाल स्थिति है, वो बताती है कि पिछले कई सालों से, लगभग 9 सालों से यहाँ कोई नहीं रह रहा है। और उसके बाद से इन पेड़ों में, इन जगहों में, इन घरों में पूरी तरीके से एक मनहूसियत यूँ कह सकते हैं कि फिलहाल नज़र आ रही है। लेकिन एक वक्त परिवार पूरा यहाँ पर रहा करता था, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव बगल के घर में और मुलायम सिंह यादव अपनी पत्नी साधना गुप्ता और प्रतीक यादव और डिंपल यादव के साथ बगल के मकान में रहा करते थे। कभी मुलायम सिंह यादव यादव परिवार का नेतृत्व करते थे, आज अखिलेश यादव यादव परिवार को लीड कर रहे हैं। पूरा यादव परिवार अखिलेश यादव के पीछे खड़ा है। लेकिन प्रतीक यादव ने अपना रास्ता खुद चुना था। मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की शादी 2003 में हुई। प्रतीक यादव साधना गुप्ता की पहली शादी के बाद पैदा हुए थे। जब मुलायम ने साधना गुप्ता से शादी की तो प्रतीक को भी अपने दिल में जगह दी और यादव सरनेम भी दिया। 2003 के नेताजी मुख्यमंत्री थे 4 में, तो सैपिक मौसम में वो आए हुए थे। तो जहाँ वीआईपी प्रोटोकॉल था, तो नेताजी बगल वाली सीट पे जो बैठ गए। मैं वहाँ व्यवस्था देख रहे थे, तो मैंने उनको हटाया। मैंने आप यहाँ क्यों बैठ गए? 2-3 बार उनसे कहा तो वो मुस्कुराए और रह गए। उसके बाद वहाँ कमांडो ने मुझे बुलाया, मैंने आप जानते नहीं? मैं तो जानता नहीं। तो उन्होंने बताया इस तरह से प्रतीक जी हैं नेताजी के छोटे बेटे। तो वहाँ उसके बाद फिर नेताजी आए। इनने नेताजी से प्रतीक जी ने कुछ कहा तो नेताजी ने आया बुलाया कि आप इनके जानते नहीं? हम नहीं जानते। तो नेताजी हमसे कहा ये तुम्हारा छोटा भाई है। तो इतने सज्जन, तब से वो हमको इतना पहचान गए थे। जब उनकी शादी हुई सैफई, तो व्यवस्था हम ही देख रहे थे। रात में आए 100 लोड के, फिर उन्होंने बुलाया, अरे प्रधान जी क्या व्यवस्था सब ठीक है? हमें ठीक है। फिर उन्होंने अच्छा क्या बना रहे हैं? हम मट्ठे के आलू। तो फिर मट्ठे के आलू मैंने उन्हें पिलवाए। जिस तरह से मुलायम ने अखिलेश को आगे बढ़ाया, वैसे ही प्रतीक को भी प्यार दिया।
जब प्रतीक और अपर्णा की शादी हुई थी तो अमिताभ बच्चन से लेकर हर बड़ा नेता इस शादी में शामिल हुआ। प्रतीक की मां साधना गुप्ता भी इस शादी से बहुत खुश दिख रही थी। डिंपल यादव, अखिलेश यादव के चेहरे पर भी खुशी दिख रही थी। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते चले गए। यादव परिवार में तनाव आया। प्रतीक और अपर्णा की जिंदगी में उतार चढ़ाव आया। जो प्रतीक यादव फिटनेस के लिए जाने जाते थे वो बीमार रहने लगे। प्रतीक यादव इतने डिप्रेशन में कब चले गए, इसके बारे में यादव परिवार तक को पता नहीं चला। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक यादव अंदर से टूट चुके थे। उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। वो बार बार अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। प्रतीक यादव जी के बारे में हमें पता चला, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयां रेगुलर लेते थे। प्रतीक यादव की एक बड़ी खास बात थी, वो अपने दिल की बात हर किसी से शेयर नहीं करते थे। उनके दोस्तों तक को पता नहीं चला प्रतीक इतने परेशान थे। प्रतीक ने कभी अपना दर्द जाहिर होने नहीं दिया। नावेद भाई, जिम में तो आप लोग साथ रहा करते थे, किस तरीके से उनका बिजनेस में होता था, जिम में होता था व्यवहार, और जो चीज़ें चल रही थी, क्या आपको लग रहा था कि ऐसी मौत हो सकती है उनकी? नहीं, बिल्कुल बहुत शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि जो इंसान हंसी मजाक करते करते कुंटलों वजन उठा देता था, तो वो इंसान इस तरीके से उसका जीवन का अंत हो जाएगा, ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। सुबह सुबह जो खबर मिली, पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। तो जो लोग आसपास रहा करते थे उनके, जब उनको फ़ोन करके कंफर्मेशन किया गया, जब उन्होंने बताया कि नहीं बात सच है, तो वो तो पल भर के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो बात बात पे तफरीह कर लिया करता हो, पीठ ठोक करके बात करता हो, तो वो इस तरीके से चला जाएगा। जिम आते थे, जिम हमेशा वो करते थे, किस तरीके की बातचीत होती थी आप लोगों से? जिम से और एक्सरसाइज से जितनी मोहब्बत उनको थी, हमें अपने पूरे सर्किल में, अपने लोगों में इतना जिम से मोहब्बत करने वाला आदमी मैंने नहीं देखा था। जिस वक्त प्रतीक यादव की मौत हुई, जिस वक्त प्रतीक अपने ही घर में बेहोश हुए, उस वक्त घर पर ना तो अपर्णा यादव मौजूद थी, ना ही अपर्णा और प्रतीक की बेटियां। अपर्णा यादव आधिकारिक दौरे पर असम गई हुई थी और दोनों बेटियां उन्हीं के साथ थीं। प्रतीक यादव अपनी मां के बहुत क्लोज थे। पिता मुलायम सिंह यादव को बहुत मानते थे, लेकिन एक एक करके प्रतीक के सिर से मां बाप दोनों का साया उठ गया। जुलाई 2022 में प्रतीक की मां साधना गुप्ता का देहांत हुआ। अक्टूबर 2022 में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ। एक साथ दो बड़े झटके प्रतीक यादव संभाल नहीं पाए। प्रतीक यादव के करीबियों का कहना है, माता पिता दोनों की मौत के बाद से प्रतीक खुद को काफी अकेला महसूस करने लगे थे। पिछले 3-4 साल से प्रतीक का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। इसी दौरान प्रतीक और अपर्णा यादव के बीच अनबन की खबर भी आई। हालांकि बाद में दोनों ने विवाद को खत्म कर लिया था, लेकिन यह वो वक्त था जब प्रतीक मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से कमजोर हो रहे थे। प्रतीक यादव को कारोबार में घाटा हुआ, निजी जीवन में उथल पुथल मची रही। पहले से डिप्रेशन में थे प्रतीक यादव, अंदर अंदर बीमार होते जा रहे थे, लेकिन बात मौत तक पहुंच जाएगी इसका अंदाजा यादव परिवार को भी नहीं था।
कह रहे हैं कि प्रतीक जी का कई सारे इलाज चल रहे थे, इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा परेशानी थी। अखिलेश जी ने ये भी कहा कि भाई बिजनेस में लॉस होते रहते हैं, यानी कि बिजनेस में कुछ लॉस वगैरह हुए थे क्या? इलाज चल रहे थे, ये कौन सा कारण बनता है? इलाज तो मेरे भी 10 चलते हैं, मेरी पत्नी के भी 10 चलते हैं, आपके भी चलते होंगे 2-4। तो इलाज जो है वो कॉज ऑफ डेथ से नहीं जोड़ा जाता। इलाज जब आदमी जीवन लिया है, 38 साल की उम्र है, तो उनका इलाज तो होगा ही। कभी हाइपरटेंशन होगा, कभी एंग्जाइटी होगी, कभी डायबिटीज होगा, कभी कुछ भी होगा। तो मैं उसको उस नजरिए से नहीं देखता हूँ। कहा जा रहा है कि भाई कोई फाउल प्ले जैसी चीज नहीं है कम से कम। इनिशियल रिपोर्ट क्या फाउल प्ले, तो मैं रिपोर्ट छोड़िए, रिपोर्ट गई तेल लेने, फाउल प्ले हो ही नहीं सकता भाई। इतने बड़े परिवार के वो लड़के हैं, फाउल प्ले का कोई कारण होना चाहिए। फाउल प्ले क्यों होगा भाई? अपर्णा जी इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं। प्रतीक जी खुद इतना बड़ा स्टेचर है, इतने 100 में आदमी है, इतने शरीफ हैं। हम लोग घर जाते हैं तो बहुत इतने बड़े उस पे होने के बाद भी वो रिस्पेक्ट देना, बात करना। जैसे ही अपर्णा को प्रतीक यादव के मौत की खबर मिली, वो सीधे असम से लखनऊ पहुंची। अपर्णा यादव परिवार का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक विचारों में यादव परिवार से दूरी बना ली। अब जब प्रतीक यादव की अचानक मौत हुई, तो समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश के करीबी लोग इसमें भी राजनीति वाला एंगल डाल रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव बीमार थे, कुछ उनको डिप्रेशन था, फिर आप लोग कारणों की जांच कराने की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, वो डिप्रेशन में थे उस दिन से जिस दिन समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो है मुलायम सिंह यादव जी, धरतीपुत्र आदरणीय, उन्होंने अपना खून बहा करके जिस झंडे को बनाया था, वो झंडे को जलाने से उनकी पत्नी के वो बहुत अधिक दुखी और आहत थे। हो सकता है इसी दुखी और आहत में वो डिप्रेशन में भी आ गए हों। आपको कैसे पता ये बात? आपको बताई थी? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनका घर भी है और उनके जिम भी है, और वो मुझे अंकल कहते थे, बहुत मिलनसार थे, बहुत व्यवहारिक थे, सब लोगों से हंसते हुए मिलते थे। आपने अभी कहा कि जो अभी झंडा जलाया गया था पार्टी का, उससे उनको तकलीफ थी, ये कैसे पता चला? अगर मुलायम सिंह यादव जो उनके पिता थे, जो उन्होंने जिस झंडे में अपना खून भरा हो और उस झंडे को जलाए, तो उनको दुख नहीं होगा? तो इसलिए उनके बेटे थे तो उनको दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उन झंडे को जलाने से वो बहुत अधिक आहत हुए होंगे। प्रतीक यादव की जैसे मौत हुई, वो वाकई में बहुत हैरान करती है। लेकिन रात में प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ था, वो भी जानिए। रात में प्रतीक यादव अपने कमरे में थे, उनके हाथ से पानी का ग्लास छूट गया, जिसकी आवाज सुनकर हेल्पर आया। प्रतीक यादव ने रात करीब 3 बजे अपने एक हेल्पर से पैर में तेल मलवाया था। इसके बाद प्रतीक अपने कमरे में ही थे। रात करीब 4 बजे किचन में अचानक से बेहोश मिले, जिसके बाद डॉक्टर को घर पर बुलाया गया। इसके बाद प्रतीक को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। अमृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुबह 6 बजे तक जांच के बाद डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। इस खबर ने सुबह सुबह ही लखनऊ को झकझोर कर उठा दिया। थे जब आप मिले? बिल्कुल सही, सब एकदम इतना बढ़िया, ये परिवार इतना सुंदर परिवार चल, यानी एक जिंदगी जी रहे थे कि अब प्रतीक यादव तो कोई टेंशन ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी, बच्चे, अपनी पत्नी में बहुत ही लगाव था। लेकिन मेरी बहन का, मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरी बहन का एक छोटी सी उम्र में यानी घर उजड़ जाएगा। इसके बाद शुरू हुआ दावों का, अफवाहों का दौर। जहर से लेकर कई साजिश को लेकर थ्योरी बनाई गई। जब मैंने मालूम किया कि उनकी मौत हो गई है, तो पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है, डॉक्टरों ने कहा ये सामान्य मौत नहीं है, ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, और हो सकता है कि उनको पॉइजन दिया गया हो और उनके शरीर में चोट के बहुत अधिक निशान थे, और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। इधर पुलिस घर में घुस करके उनका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन उठा करके ले गई। तो ये सब कारण हैं। हम लोग ये बात मांग कर रहे हैं कि उनके मौत के कारणों की जांच कराई जाए। प्रतीक यादव के शरीर में कुल 6 चोट के निशान थे, जिसमें 3 निशान 6 से 7 दिन पुराने, जबकि 3 चोट करीब 1 दिन पुरानी थी। सूत्रों की माने तो डॉक्टर्स का कहना है कि जो चोट 1 दिन पुरानी है, उससे मौत नहीं हो सकती। लेकिन चोट कैसे लगी 1 दिन पहले, ये भी बड़ा सवाल है, और किन हालत में लगी, डॉक्टर्स का पैनल इसकी भी समीक्षा कर रहा है। जब तक प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक अस्पताल के बाहर भीड़ इकट्ठा रही, अफवाहों का दौर जारी रहा।
सभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौजूद थे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद थे, डॉक्टर्स का पैनल मौजूद था जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है और जो पोस्टमार्टम किया गया है उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक विसरा भी प्रिजर्व किया जा रहा है ताकि जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ होती है उसको पता लगाया जा सके। कम से कम पोस्टमार्टम में किसी भी फाउल प्ले की संभावना से इनकार किया गया है, यानी कि फाउल प्ले की कोई भी चीज इनिशियल रिपोर्ट में सामने अभी तक नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि प्रतीक की बॉडी में खून जमा हुआ था। शरीर के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से में खून का थक्का गया, मतलब ये कि बॉडी में ब्लड का फ्लो उल्टा हो गया। प्रतीक की मेडिकल कंडीशन पहले से खराब थी, आर्टरी और लंग्स में इन्फेक्शन था जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई। आगे की जांच के लिए डॉक्टरों ने हार्ट और विसरा दोनों को सुरक्षित रख लिया है। पोस्टमार्टम में किसी भी तरह के जहर की पुष्टि नहीं है। प्रतीक यादव के साथ यादव परिवार का एक अहम हिस्सा खत्म हो गया। प्रतीक यादव की मौत ने यादव परिवार को बहुत बड़ा झटका दिया है।